तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारा वैशेषिक दर्शन। ठीक है, हमने पहले सांख्य दर्शन देख लिया, न्याय दर्शन देख लिया, आस्तिक दर्शन देख रहे हैं हम। इसके बाद नास्तिक दर्शन देखेंगे। जैसे ही आस्तिक दर्शन खत्म हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हम नास्तिक दर्शन देखेंगे। BA MS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैशेषिक दर्शन ठीक ठाक, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है आने की, लेकिन स्टिल 5 मार्क्स से ऊपर इसका वेटेज नहीं जाएगा। छोटा है बहुत दर्शन ही, बहुत इजी भी है। महर्षि कनाद का नाम सुने होंगे आपने, बहुत बार सुने होंगे। अगर नहीं सुने होंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि आपने एटम्स की बहुत ज़्यादा स्टडी की है और एटम्स की स्टडी करने के बावजूद भी आपने अगर महर्षि कनाद का नाम नहीं सुना होगा तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत है। मैंने तो 8th क्लास में ही महर्षि कनाद के बारे में पढ़ा था, जब एटम्स एंड न्यूक्लियस बोल के चैप्टर था हमको 8th क्लास में। ठीक है, सो इसके रचयिता कौन है, मतलब कर्ता कौन है, मतलब बनाया कौन, वैशेषिक दर्शन बनाया किसने, तो किसने बनाया है, महर्षि कनाद ने। किसने, महर्षि कनाद ने। ठीक है, उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। इसका प्रमुख शास्त्र कौन सा है, तो वैशेषिक सूत्र है। प्रमुख शास्त्र मतलब देखो बहुत सारे, अब रचना शारीर है, एक सब्जेक्ट है हमको रचना शारीर। अब उसके बहुत सारे पब्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन असल में उसका जिक्र कहाँ पर मिलता है हमको, चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में, और साथ ही साथ काश्यप संहिता वगैरह बहुत सारे संहिता में मिलता है। तो ये उसके प्रमुख ग्रंथ हो गए। लेकिन पब्लिकेशन क्या है, इट इज़ नथिंग बट उसको पब्लिश किया हुआ है। जैसे मैंने मेरे नोट्स बनाए हुए हैं खुद के, तो ये मेरे अपने हिसाब से बनाए ना नोट्स, कि मेरे को कैसे कन्वीनियंट लगते हैं। लेकिन मेन सोर्स कहाँ से उठाया है मैंने, तो वो चरक या फिर चरक संहिता में से, या फिर अष्टांग हृदय में से, या फिर हमारे सुश्रुत संहिता में से। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है कि मतलब मुख्य ग्रंथ कौन सा है इसका, तो मुख्य ग्रंथ है इसका वैशेषिक सूत्र। उसके बाद पर्याय मतलब एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं कोई भी दर्शन के, कोई भी चीज़ के। जैसे आपका भी नाम होगा कि घर पे आपको कुछ और बुलाते होंगे, और कॉलेज में कुछ और दोस्तों में कुछ आपका और नाम होगा। तो वैसे ही यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के औलक्य सामान्य नाम, सामान्य तंत्र, काश्यप दर्शन भी इसको बोला गया हुआ है विविध एरियाज में। ठीक है, उसके बाद मुख्य टीकाकार कौन है इसके, तो प्रशस्त पाद है। मुख्य टीकाकार मतलब इसको अच्छे से बनाया किसने है, मतलब जो मुख्य शास्त्र है उसको पढ़ के सिंपल वे में बनाने का काम किसने किया है इसको, तो प्रशस्त पाद ने किया है। ठीक है, प्रशस्त पाद कौन है, दे आर, ये हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान में। प्रशस्त पाद ने बहुत सारी किताबें लिखी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सूत्र रचना, मतलब ये जो प्रमुख शास्त्र है, ये मतलब जो वैशेषिक सूत्र है, इसमें चैप्टर कितने हैं, तो 10 अध्याय है इसमें और 370 श्लोक है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ कौन से माने हैं वैशेषिक दर्शन ने। पदार्थ मतलब सब्सटेंसेस, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, या फिर कोई भी चीज़ जो पदार्थ है उसको हम सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन पदार्थ विज्ञान का मतलब सब्सटेंसेस नहीं होता है। ठीक है, पदार्थ कौन से माने हैं इन्होंने, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इतने उन्होंने पदार्थ माने हैं। अब द्रव्य की बात कर लेते हैं हम। तो द्रव्य में इन्होंने कितनी चीज़ें मानी है, पंच महाभूत माना है, 5 हो गए पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या क्या होते हैं, आकाश, वायु, बोलो आप मेरे साथ में, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो ये पंच महाभूतों को इन्होंने माना हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या माना है, काल को माना है। काल मतलब टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, भूतकाल। उसके बाद प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। तो इन्होंने काल को भी द्रव्य में रखा है। दिशा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, वो पता है ना आपको, उसको दिशा बोलते हैं। उसके बाद मन मतलब हमारा मन जो रहता है हार्ट के पास, हार्ट में जो मन रहता है उसको मन। ठीक है, आयुर्वेद ने माना हुआ है ये, और साथ ही साथ हमारे इसने भी माना हुआ है। उसके बाद इसने आत्मा भी माना है। अब आत्मा क्यों माने इन्होंने और मन क्यों माने इन्होंने, ताकि ये आस्तिक दर्शन है, भगवान पे भरोसा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। अब ये आस्तिक और नास्तिक क्या होता है मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है, कहाँ पर, इंट्रोडक्शन लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद गुण कौन से माने इन्होंने, 17 गुण माने इन्होंने, और प्रशस्त पाद के साथ, मतलब टोटल 24 गुण इन्होंने माने हैं। ठीक है, 5 सार्थ गुण, इनके 5 गुण होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के, वो माने, वो भी पढ़ाया हुआ है आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद आत्मगुण, मतलब हमारी आत्मा के गुण भी माने हुए। बुद्धि, वो भी बोल देता मैं आपको एक बार, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। परादी गुण इन्होंने 8 माने, परादी गुण भी पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी।
वो भी आप जाके देख सकते हो। संख्या, पृथकत्व, परिणाम, परत्व, अपरत्व, संयोग, विभाग, संस्कार। और एक्स्ट्रा के कौन से माने इन्होंने 5, वो है गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, धर्म और अधर्म। ठीक है, इन्होंने ये माना हुआ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रमाण। मतलब आपको प्रमाण बहुत अच्छे से पता चल गया होगा अब प्रमाण क्या होता है। तो इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो आंखों से दिखता है, और अनुमान प्रमाण मतलब जो अनुमान से प्रमाण किया जाता है, वो प्रमाण इन्होंने यहाँ पर माना हुआ है। ओके, उसके बाद इनका प्रायोजन क्या है, मोटिव क्या है, मकसद क्या है। तो मोक्ष प्राप्ति, एज आई सेड, मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि सैल्वेशन लेना। ठीक है, उसके बाद दुख से मुक्ति, अत्याधिक दुख से मुक्ति। ठीक है, जो दुख होता है हमको उससे मुक्ति पाना। और इन्होंने 6 पदार्थ के ज्ञान से हमको नॉलेज देने का बोला है। अब 6 पदार्थ तो कौन से बोले हैं इन्होंने, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और ये उनका प्रायोजन था, ये उनका मोटिव था। उसके बाद सिद्धांत कौन से माने हैं, तो सबसे मेन सिद्धांत इनका जो है वो परमाणुवाद है। अब एट दैट टाइम जब वैशेषिक दर्शन निकला था, तब जो महर्षि कणाद थे उन्होंने एटम की खोज कर ली थी। काय की? एटम की। और देखा जाए तो अभी बोला जाता है मॉडर्न के हिसाब से कि यस एटम एग्जिस्ट, लेकिन जो महर्षि कणाद थे उन्होंने तब की डेट में, मतलब इतना पुराना 400 BC के आसपास, 400 BC समझता है ना, बिफोर क्राइस्ट, तो 400 BC के आसपास इन्होंने एटम का खोज कर दी थी। तो क्या बोला था एटम को इन्होंने? परमाणु बोला था। ठीक है, क्या बोला था? परमाणु। तो इन्होंने क्या बोला है कि सृष्टि की जितनी भी उत्पत्ति हुई है वो एटम से हुई है, परमाणु से हुई है। एंड इट्स ट्रुथ। मॉडर्न के हिसाब से ये देखा जाए तो ये परफेक्ट है, ये दर्शन परफेक्ट है मॉडर्न के हिसाब से। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति मतलब जो यूनिवर्स है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो परमाणु से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर कब बोला हुआ है इन्होंने? 400 BC। ठीक है, मेरी डेट गलत हो सकती है लेकिन आई थिंक 400 BC है। ओके, उसके बाद धूलीकरण मतलब जो धूल होती है हमारी, उसका 1/6 पार्ट, मतलब वो धूल जो है उसको हम 6 गुना कम कर दे तो एक परमाणु बनता है। इनका बोलना ये था, 1/6 पार्ट एक परमाणु। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत जल्दी समझा दिया, लेकिन इतना ही कंसेप्ट है। उसके बाद पिलुपाकवाद मतलब एज एन यूजुअल पिलुपाकवाद पीछे भी पढ़ा था हमने, इसको न्याय दर्शन ने भी माना था कि छोटे छोटे टुकड़े जो अग्नि रहती है, अगर आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल मतलब जो पृथ्वी के जो जितने भी हमारे पास पदार्थ है, अगर अग्नि से वो कांटेक्ट में आते हैं तो उसके वजह से क्या होगा कि कोई भी पृथ्वी के शेप में चेंज आ जाएगा। मतलब देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं, आपने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या रहता? लिक्विड रहता। वेयर एज आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे तपाओगे, उसको हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो वेपराइज हो जाएगा। वेयर एज वही पानी को हमने -100 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 101 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो वो पानी क्या हो जाएगा? -101। ठीक है, तो वो पानी क्या हो जाएगा? आपका फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब जम जाएगा। तो यहाँ पर चेंजेस आए कि नहीं आए? गुड। तो इन्होंने भी यही बोला है कि अग्नि एक ऐसा काम करती है जो ये चारों को आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, इनका शेप चेंज करने के भी काम में आ सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पिलुपाकवाद बोलते हैं। अब वैशेषिक दर्शन से आयुर्वेद ने क्या क्या लिया? तो वैशेषिक दर्शन ने आयुर्वेद ने क्या क्या लिया? षड पदार्थ लिए। क्या लिए? षड पदार्थ मतलब 6 पदार्थ। ये 6 पदार्थ को माना हुआ है। ये 6 पदार्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है हमको। सेपरेट चैप्टर है इस पे, द्रव्य सेपरेट चैप्टर, गुण सेपरेट चैप्टर, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? वैशेषिक दर्शन से ली है। आयुर्वेद ने महर्षि कणाद से ली है। ठीक है, इनके टेक्स्ट में से ली है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि आयुर्वेद ने दोनों भी जो प्रमाण बोले हुए प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दोनों भी स्वीकार किए हुए किसने? हमारे महर्षि कणाद ने। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि पिलुपाकवाद, ये भी आयुर्वेद ने यहाँ पर माना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। यहाँ पर हमारा वैशेषिक दर्शन भी खत्म होता है। इसके बाद हम योग दर्शन देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद।